अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाई ये बताएं कि रूफ़ टॉप्स पे सोलर सिस्टम्स की फ़िज़िबिलिटी बनती है या नहीं बनती, या छतों को बचा के रखना चाहिए कि नस्ल दर नस्ल खाली छत अगली नस्ल को पास ऑन की जाए। जैसे पहले 50 साल छतें खाली रही हैं और उसकी कोई यूटिलिटी नहीं निकल पाई और छतों पे सूरज गिरता रहा है 50 साल से और उसको कोई यूज़ नहीं कर सका। तो हमने एज़ पाकिस्तानी अगले 50 साल भी इसी तरह गुजारने हैं या हमें कोई चेंजिंग करनी चाहिए? वो बेशक घर की छत हो, हमारी कमर्शियल जगह की छत हो या इंडस्ट्री की छत हो, उसका कोई यूज़ हमें करना चाहिए। कोई ऐसे हमारे पास हमें सोचना चाहिए, या फिर जैसे चल रहे हैं पिछले 100 साल अगले 100 साल भी हमने ऐसे ही चलना है? यार आप ज़रा कैमरे को घुमाएं और चारों तरफ दिखाएं कि सूरज किस तरह छतों के ऊपर पड़ रहा है। और जिस भी बंदे के पास प्रॉपर्टी है या एक घर है या एक फैक्ट्री है, उसकी जो छत है उसके ऊपर फ्री की बिजली बरस रही है ऊपर से। आपको इतना सा काम करना है कि सोलर पैनल को उसके ऊपर रखना है, जाके छोड़ दें स्टैंड को, छोड़ दें स्ट्रक्चर को, सोलर पैनल जाके रख दें, उससे तार खींचे नीचे, अपना पंखा चलाएं, अपनी लाइट जलाएं, अपना घर चलाएं। सोफिस्टिकेशन सारी छोड़ दें, फ्री की बिजली ऊपर से बरस रही है। चाहे आप उससे फैक्ट्री चला लें, चाहे आप उससे पंखे चलाएं। अगर अभी भी हम ये बात करें कि यार हमारी बिजली महंगी है, हमसे प्रोडक्शन नहीं होती, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, हमारे पे जो वो कौन सा सर्कुलर डेट चढ़ गया है, वो फ्री की बिजली ऊपर से बरस रही है। सर्कुलर डेट को रो रहे हैं, मतलब एक चीज़ बरस रही हो फ्री की ऊपर से और आप बोलेंगे मेरे पे कर्जा चढ़ गया है। तो पहले तो खड़े होकर सैल्यूट करना चाहिए सबको कि आपसे बड़ा महान ही कोई नहीं है कि ऊपर से फ्री की चीज़ यूटिलाइज़ भी नहीं हो रही तो यूज़ क्या करनी है। इतने नालायक नहीं है हम, बस सुस्ती है हमारी सिर्फ। जो अल्लाह की तरफ से एनर्जी आ रही है उसको यूटिलाइज़ करें, सोलर पैनल्स लगाएं, घरों की छतों पर, इंडस्ट्री की छतों पे लगाएं, अपनी इंडस्ट्री फ्री करें, घरों के बिल ज़ीरो करें। अपना तो फ़ायदा करेंगे ही, मुल्क का भी फ़ायदा होएगा साथ। जो सर्कुलर डेट सर पे चढ़े जा रहा है, जो पता नहीं कौन सी नस्ल देगी, हमारी नस्ल तो नहीं दे सकती, अगली 2-3 नस्लें लगेंगी, या को लैंड वापस दे के उनसे रखवाना पड़ेगा, तो फिर ही जाके कर्जा उतरेगा। और वो बढ़े जा रहा है, वो भी नहीं रुक रहा कहीं पर बात आगे। बिजली के यूनिट भी बढ़े जा रहे हैं और सर्कुलर डेट भी माशाल्लाह बढ़े जा रहा है। तो दोनों तरफ जो है वो डेट ट्रैप है ये। सही है। और इसमें कसूरवार तो स्टेट को भी आप कहला सकते हैं, बट एज एन तो हमें ना, हमारी जो लैंड है उसकी छत पे भी तो बरस रही है ना, स्टेट की लैंड पे तो बरस ही रही है। बिल्कुल, हमारे पे भी तो सूरज गिर रहा है ना। या तो हम बोले हमारी हर जगह जितनी भी लैंड है उसके ऊपर हमने यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दी है और हम वो चीज़ को ज़ाया नहीं कर रहे। आप यहीं अराउंड में देखें तो ये इंडस्ट्रियल साइट है और यहाँ पे काफ़ी छतों के ऊपर वो वाटर स्टोरेज की भी वो काम हुआ हुआ है सारा। जो ड्रेनेज पाइप लगाए हुए हैं रेन वाटर के लिए, बिल्कुल उसको भी सेव कर रहे हैं। तो जब रेन वाटर को सेव कर रहे हैं तो आप सूरज को भी सेव कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो नेचुरल चीज़ों को जितना हम सेव करेंगे उतनी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और उतनी हमारी वायबिलिटी बढ़ेगी, उतनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो हम पाकिस्तान में भी चीज़ों को बेच सकते हैं और दुनिया में भी बेच सकते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह ही मुल्क ने उठना है। आप तो उठेंगे ही, मुल्क भी आपके साथ उठता है। मुल्क अकेला नहीं उठ सकता कि मुल्क के पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, लोग गरीब रह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों ने साथ ही उठना है। बिल्कुल ऐसे बड़ा एक कनेक्शन है जो समझने की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रेन वाटर कलेक्शन की आपने जो बात करी है इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। ऑस्ट्रेलिया में भी यही कॉन्सेप्ट है कि रूफटॉप्स पे कैंपेन स्टेट ने रन करी थी जिसके थ्रू आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और वो सिर्फ इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं कर सकते, वो तो हाउस होल्ड लेवल पे हुआ है काम। और हर घर की छत पे जो भी पानी टपकता है बारिश की वजह से, हमारी तो बारिश अब कम होती है बट बहुत सारे एरियाज़ में अभी भी बारिश अबंडेंटली होती है, बट कराची में भी साल में 12-15 दफ़ा तो होती है अच्छी बारिश। तो वो पानी भी आप जमा कर सकते हैं और अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वॉर्स बिल्ड कर सकते हैं। रेन वाटर वैसे ही काफ़ी साफ़ होता है, आप उसको अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, घरेलू काम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पब्लिक अवेयरनेस की बात है, लोगों में कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे, लोग आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करेंगे, लोग अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करने का सोचेंगे तो ही इन्फॉर्मेशन उनके पास जाएगी और फिर ही अडॉप्शन आएगी। चीज़ों को ज़रा डिफरेंट लेवल से सोचें, डिफरेंट माइंड सेट के साथ सोचें। जो पुराने तरीक़ेकार हैं वो तो चल ही रहे हैं, बट उसमें जिद्दत ला के ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करी जाए, ऑप्टिमाइजेशन बढ़ाई जाए और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ग्लोबल चल रहे हैं उसको अपने पर्सनल बेनिफिट में ले आया जाए, ताकि जो इंडिविजुअल बिजनेसेस हैं, इंडिविजुअल एंटिटीज़ हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ किया जाए बिला वजह। और इस ऑप्टिमाइजेशन की वजह से स्टेट की भी जो रिसोर्सेज हैं वो भी ज़ाया नहीं होती, क्योंकि स्टेट और आप लिंक्ड है। आपकी जो भी कंजम्पशन है वो स्टेट ही करवा के दे रही होती है, राउंड अबाउट मेथड से हो या डायरेक्ट मेथड से हो। तो चक्कर यही है कि इंडिविजुअल लेवल पे भी जब ऑप्टिमाइजेशन का सोचेंगे तो जाके जो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज या बिला वजह के पैसे ज़्यादा कम से कम हो जाएगा। आज के लिए यही था। आने वाले वीडियोज़ में और डिस्कशन करेंगे, इसको बढ़ाएंगे ताकि पब्लिक अवेयरनेस में और इजाफा किया जाए। थैंक यू।